बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशी से भरपूर हंसने की आवाज़ थी जो सबसे पहले मेरे कानों में आई। फिर किसी ने कहा मुबारक हो बेटा है। किसी ने मेरा माथा चूमा और मेरे कानों में आज़ान दी। एक लरजती हुई बूढ़ी आवाज़ ने कहा मुबारक हो बेटा मुसलमान बन गया। ये मेरे दादा की आवाज़ थी। ये मेरा उमर है, अब मैं दादी की गोद में था। अल्लाह लंबी उम्र दे और हज़रत उमर जैसा बने। दादी की आवाज़ में मोहब्बत और कई ख्वाहिशें और सपने बोल रहे थे। एक हाथ से दूसरे हाथ तक, एक गोद से दूसरी गोद तक, सुबह से शाम और शाम से रात तक मोहब्बत और मोहब्बत भरी बातों में हंसता तो सारा घर हंसने लगता। मैं रोता तो सारा घर परेशान हो जाता। मैं बीमार होता तो सब रात को सोना भूल जाते। मैं खाना कम खाता तो सबकी भूख मर जाती। दो छोटे छोटे कमरे और एक बरामदा, टूटा सा किचन, ये हमारी सुल्तनत थी और मैं इसका शहजादा था। अपने ख़ानदान का वली अहद अम्मा अब्बा से ज़्यादा दादा दादी लाड करते थे। उनका वारिस था, उनके अधूरे ख्वाबों का वारिस, उनकी आरजुओं का वारिस। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थी और फिर दो मेरे बाद मुझसे छोटी आईं, लेकिन इनके आने से मेरी अहमियत कम नहीं हुई, कुछ और बढ़ गई। स्कूल जाने की उम्र आई तो बहनों को करीबी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उनकी फ़ीस कम थी और मुझे एक बेहतर स्कूल में दाखिला कराया। उसके लिए अब्बा को ज़्यादा मजदूरी करना पड़ रही थी। घर के खर्चे और कम कर दिए गए। मेरी अच्छी पढ़ाई और सबसे अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत थी। खाने में अच्छी चीज़ मेरे लिए, सोने के लिए साफ़ बिस्तर मेरे लिए, दिन रात की मोहब्बतें दुआएं मेरे लिए दूसरों की निस्बत ज़्यादा थी। दादी के बीमार होने पर मैंने कहा था जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो सबसे पहले अपनी दादी का इलाज करवाऊंगा। दादी ने खुशी से मेरा माथा चूम लिया और इस बात का जिक्र कई दिनों तक अपने मिलने मिलाने वालों से करती रही जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। दादा और अब्बा हर बात मुझे बताते जैसे अपना सारे इल्म सारा ज्ञान मुझे देना चाहते हैं। कभी दादी किस्से सुनाती, अच्छे इंसान बनने की नसीहतें, इंसान और शैतान का फ़र्क, जन्नत और जहन्नम में फ़र्क। मैं चुप करके सुनता रहता। मैं एक अच्छे इंसान बनना चाहता था। एक दिन कागज़ जलाते हुए मेरा हाथ ज़रा सा जल गया, आंवला बन गया। अम्मा और दादी ने कई टोटके आजमा लिए, दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक मारती रही। 4 दिन में आंवला ठीक हो गया, मगर कई हफ्तों तक अम्मा और दादी निशान देखकर अफसोस करती रही। वो निशान जैसे उन्हें दुख दे रहा था। स्कूल जाते हुए वैन में बच्चे थे, शरारतें करते हुए सब हंस रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, अपनी शरारतों में मगन थे। एकदम आग भड़की, पूरी वैन पल भर में फैल गई। सब बच्चे चीख रहे थे। मैंने अम्मा को आवाज़ दी। तकलीफ़ में माँ का नाम अपने आप ज़ुबान पे आ जाता है। मेरा यूनिफॉर्म जलकर मेरे जिस्म से चिपक रहा था। मैंने अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश की, मेरे हाथों की खाल जलने लगी। आग मेरे बालों को जला रही थी। वैन का फर्श जल रहा था। पाँव उठाते मगर आग सारी वैन में फैल चुकी थी, सबको अपनी लपेट में ले रही थी। दादी दादी, मैंने अपनी दादी को आवाज़ दी, मुझे आकर बचा लो। ये आग मुझे क्यों जला रही है? आग तो शैतान के लिए बनी है ना। अल्लाह क़यामत के दिन शैतान को जलाएगा। तुमने ही तो कहा था ना शैतान को बुरे कामों की सज़ा मिलेगी। मैं शैतान तो नहीं, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया। फिर ये आग मुझे क्यों जला रही है? क्या मैंने गुनहगार हूँ? मेरी खाल जल रही थी, गोश्त के जलने की बू हर तरफ फैल रही थी, धुआं हर तरफ फैल रहा था, सांस मुश्किल से आ रहा था। अम्मा तुमने कहा था मैं फरिश्ता हूँ, मेरे जैसे और कितने फरिश्ते मेरे साथ जलकर मर रहे थे। हिंदुओं को मरने के बाद जलाया जाता है, मैं तो मुसलमान हूँ, फिर मैं क्यों ज़िंदा जल रहा हूँ? शैतान को जहन्नम में जलाया जाएगा, मैं तो फरिश्ता हूँ और ये जहन्नम नहीं, ये दुनिया है। हाँ ये दुनिया है और दुनिया में फरिश्ते जल जाते हैं। फरिश्ते जल रहे थे, मीडिया सब लोग हमारे जल जाने के बाद आए, जुलसे हुए नाकाबिल शनाख्त वजूद। फिर भी मेरी माँ ने न जाने कैसी मेरी शनाख्त कर ली। मेरी उस माँ ने जिसने मुझे जहन्नम दिया। मेरी ज़िंदगी के एक एक दिन के साथ वो एक एक ज़िंदगी जी थी। हज़ार ख्वाब देखे थे, मैं उसका ख़जाना था, उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी। आज वो कंगाल हो गई थी। मेरी दादी, मेरी बहनें, मेरा बाप और मेरा दादा, मेरी बहनें मेरे बाप दादा बैन कर रहे थे। उनकी सुल्तनत तबाह हो चुकी थी। नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी। मनो मट्टी तले मेरे साथ बहुत से सपने दब जाएंगे। जब फरिश्ते दलते हैं तो बहुत से ख्वाब भी जल जाते हैं।